नमस्कार दोस्तों, टुडे बिहार न्यूज पर आप खबर विशेष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। दोस्तों, खबर विशेष में बिहार से जुड़ी 4 बड़ी खबरों पर आज चर्चा करेंगे। विस्तार से आपको बताएंगे चारों बड़ी खबरों के बारे में, और ये खबर सीधे बिहार और बिहार के लोगों से जुड़ी हुई है। पहली बड़ी खबर यह है कि ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर रोशन आनंद सर को तेजस्वी यादव का समर्थन मिला है। जेल से बाहर आने के बाद रोशन आनंद सर ने फैजल खान उर्फ खान सर पर बड़ा आरोप लगाए हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है, तेजस्वी यादव ने रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव के संदेहास्पद मौत के मामले में बिहार की सम्राट और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से बड़ी मांग की है। तेजस्वी यादव ने बिहार की सरकार पर बिहार को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। तीसरी बड़ी खबर यह है, बिहार में एमएसएमई विभाग के द्वारा टेक्नोलॉजी सेंटर खोला जाएगा। इसका भूमि पूजन बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया है और सीएम सम्राट ने इस मौके पर बड़ा ऐलान भी किया है। चौथी बड़ी खबर यह है कि बिहार के एक बिजनेसमैन के जन्मदिन को हरियाली के रूप में मनाया गया। पौधारोपण कार्यक्रम चलाया गया और एक दिन में 10,000 पौधे पर्यावरण संरक्षण को लेकर लगाए गए। तो आज विस्तार से आपको खबर विशेष में इन चारों खबरों के बारे में हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, पहली खबर रोशन आनंद सर के रिहाई को लेकर। आपको बताएं कि फैजल खान और रोशन आनंद के बीच जो विवाद चल रहा था, जिस मामले में ज्ञान बिंदु शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर रोशन आनंद जेल के सलाखों के पीछे थे, आज पटना की अदालत ने रोशन आनंद को जमानत दे दिया। 3 तारीख से ही रोशन आनंद जेल के सलाखों के पीछे थे। 12 दिन रोशन आनंद ने जेल में बिताए और आज जब रोशन आनंद सर को जमानत मिला, उस वक्त रोशन आनंद सर के आंखों में आंसू था। ये आंसू रिहाई को लेकर नहीं बल्कि अपने भाई को लेकर था। दरअसल रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव की संदेहास्पद स्थिति में नेपाल के विराटनगर के एक होटल में मौत हो गई। इस घटना को लेकर बिहार में बवाल मचा है। सवाल ये उठ रहे हैं कि फैजल खान उर्फ खान सर को कौन बचा रहा है। जिस मामले में गिरफ्तारी रोशन आनंद सर की हुई, जिस मामले में रोशन आनंद सर जेल गए, जिस मामले का तार सीधे तौर पर प्रिंस यादव की संदेहास्पद मौत से जोड़कर देखा जा रहा है, उसी मामले में फैजल खान की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। फैजल खान को कोर्ट से राहत मिल गई, लेकिन समय रहते जिस तरीके से रोशन आनंद को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, फैजल खान उर्फ खान सर की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। यह सवाल इस वजह से भी है क्योंकि खान सर के बॉडीगार्ड के राइफल से गोली चली थी, उसके वीडियोज आए थे। पुलिस ने खान सर के बॉडीगार्ड को गिरफ्तार किया था, लेकिन खान सर को पुलिस ने हाथ तक नहीं लगाया। अब सवाल यह है कि खान सर का रहनुमा बिहार में कौन बनकर घूम रहा है। आपको यह भी जानना जरूरी है, फैजल खान उर्फ खान सर एक चर्चित शिक्षक है। बिहार में सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड के अंदर खान सर की बड़ी पहुंच और पकड़ मानी जाती है। यह माना जा रहा है कि इसी संरक्षण के वजह से खान सर को पटना की पुलिस गिरफ्तार तक नहीं कर पाती। लेकिन आज जब जेल से रोशन आनंद सर बाहर आए, उन्होंने सीधे तौर पर अपने भाई प्रिंस यादव के संदेहास्पद मौत को मौत नहीं बल्कि हत्या करार दिया। रोशन आनंद सर ने सीधे कहा कि खान ने मेरे भाई को मरवाया है। फैजल खान और आरएस कोल्ड स्टोर के मालिक ने मिलकर हमारे भाई की नेपाल में हत्या करवाई है। सबसे बड़ी बात कि फैजल खान की गिरफ्तारी ना होना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पटना की पुलिस जो खान सर के विरोधी रोशन आनंद सर को घटना के 2 घंटे के बाद ही गिरफ्तार करके अपनी वाहवाही का ढिढोरा पिटवा रही थी, वो पुलिस आखिरकार खान सर को दबोच क्यों नहीं पाई। एक बड़ा सवाल है ये। अब तो इस पूरे मामले में रोशन आनंद सर ने यह कहा है कि उनके भाई का हत्यारा फैजल खान है, फिर फैजल खान को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। अब यह पूरा मामला बिहार वर्सेज यूपी का भी बन गया है। रोशन आनंद सर बिहार के सहरसा के धमसेवा गांव के रहने वाले हैं, वहीं फैजल खान
उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। लिहाजा इस तौर पर भी माना जा रहा है कि अब ये लड़ाई बिहारी बनाम बाहरी की भी हो गई है। लेकिन रोशन आनंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार में उनके समर्थक, उनके छात्र ये कह रहे हैं कि रोशन आनंद को बिहार की सम्राट चौधरी की सरकार ने इस वजह से गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया क्योंकि वो यादव थे। लेकिन दूसरी ओर खान की गिरफ्तारी इस वजह से नहीं हुई क्योंकि उन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। अपने जिगर के टुकड़े को खोने का गम रोशन आनंद सर के आंखों में था। क्या कुछ कहा जेल से आने के बाद, जरा वो सुनिए। हम सरकार से दो मांग करते हैं। पहली मांग यह, हमारे भाई की हत्या हुई है उसकी सीबीआई जांच हो, और दूसरी मांग यह, उच्च स्तरीय कमिटी गठित करके हमारे भाई का फिर से पोस्टमार्टम हो बिहार में। हमारी सरकार से कोई मांग है। हमारी भाई की हत्या के पीछे फैजल खान, जो कि शिक्षक कहलाने के लायक नहीं है, गुंडा है, हत्यारा है, षड्यंत्रकारी है, झूठा है। उसने कितना झूठ बोला, उसने विद्यार्थियों को छला है, विद्यार्थियों को छला है फैजल खान ने। आप 70वीं बीपीएससी केस को याद कीजिए। उसने क्या कहा था, हमारे पास सबूत है, लेकिन जब मामला न्यायालय में गया, पटना हाईकोर्ट में गया, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, उसने क्यों सबूत नहीं दिया? देखिए, जैसे सिनेमा में जो विवाह होता है वो काल्पनिक विवाह होता है, वो दिखावटी विवाह होता है, वो वास्तविक विवाह नहीं होता है। फैजल खान पर्दा के आगे दिखावटी रूपी शिक्षक है, गुंडा है, फैजल खान हत्यारा है, झूठा है। फैजल खान का एक झूठ बीपीएससी केस में जाकर के आप पलट करके देखिए। दूसरा, फैजल खान ने गोली चलवाया। 2 तारीख की जो घटना है, ये सबके सामने स्पष्ट है कि गोली किसने चलवाया है। फैजल खान ने गोली चलवाया है, लेकिन आरोप किस पर लगा है? रोशन आनंद पर आरोप लगा है, लेकिन सीसीटीवी ने क्लियर किया कि फैजल खान ने गोली चलवाया है। दूसरा झूठ फैजल खान का ये है, चुन जिसके द्वारा जबरदस्ती बयान लिया गया है, वो उसका गार्ड नहीं है, बल्कि वो कैंपस का गार्ड है, किसान कोल्ड स्टोर कैंपस का गार्ड है। मैं पिछले 1 साल से किसान कोल्ड स्टोर कैंपस में नहीं गया हूं, फिर भी हम पर झूठा रंजिश, झूठा आरोप। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक आरएस प्रसाद और फैजल खान ने झूठी रंजिश और षड्यंत्र के तहत हमें जेल में भेजवाया है। फैजल खान का साथ रूम मालिक क्यों देता है? क्योंकि फैजल खान रूम मालिक को केस में पैसा देता है, करोड़ों रुपया केस में देता है फैजल खान। और रूम मालिक का बेटा करोड़ों का जिम खोला है, और रूम मालिक के बेटा को, रूम मालिक के पूरे परिवार को 4 व्हीलर दिया गया है, 4 व्हीलर, और 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ का 4 व्हीलर रूम मालिक के बेटा को दिया गया है फैजल खान के द्वारा। रूम मालिक के पूरे परिवार को गाड़ी दिया गया है। जांच किया जाए इसका, कहां से पैसा आता है। आपके पास कोई मैं जेल में बंद था, मुझे कुछ भी पता नहीं है अभी। मैं अभी अपने भाई का दाह संस्कार करूंगा और मैं पर्दाफाश करूंगा, और मैं फैजल खान का रत्ती खोलूंगा कि फैजल खान टीचर है या गुंडा है, अत्याचारी है, षड्यंत्रकारी है, क्या है फैजल खान। मैं सब चीज खोलूंगा। हमारे साथ 2018 से देखिए होता क्या है कि जब आप किसी के सामने आगे बढ़ते हैं, ये घटना क्यों हुई है, ये घटना क्यों हुई, अभी की घटना क्यों हुई है, ये क्यों हुई है, ये जांच का विषय है, जांच किया जाए। बिहार पुलिस का रिजल्ट आया था, और सबसे ज्यादा रिजल्ट ज्ञान बिंदु जीएस पटना के द्वारा दिया गया, और हमने सिर्फ एक टेलीग्राम पर मैसेज किया, हमारे 10,000 छात्र यहाँ आ गए। लेकिन फैजल खान ने बिहार के सभी ट्रेनरों को फोन किया है, और फोन करवा करके बस भेजा है, पैसा भेजा है, हर ट्रेनर को लाखों रुपया दिया है, मैनेजमेंट किया है। उस मैनेजमेंट के बल पर फैजल खान 1000 विद्यार्थी नहीं जुटा पाया है। क्या पुलिस? दोस्तों, खबर विशेष में दूसरी खबर यह है, तेजस्वी यादव ने अब रोशन आनंद सर का खुला समर्थन किया है। आपको बताएं कि रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव की तस्वीरें आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष व बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता
तेजस्वी यादव के साथ की भी खूब वायरल है। तेजस्वी यादव ने इस घटना पर जब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, सवाल ये उठ रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष आखिरकार क्यों नहीं प्रिंस यादव की हत्या पर कुछ बोल रहे हैं। पहले तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के जरिए पोस्ट करके इस घटना पर चिंता जताई। दूसरी ओर तेजस्वी यादव आज पटना पहुंचे। कोलकाता से पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने राज्य की सरकार पर तो प्रहार किया है, लेकिन प्रिंस यादव के प्रकरण में आज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से लेकर बिहार की सम्राट सरकार तक से बड़ी मांग की है। तेजस्वी यादव ने बिहार की सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। तेजस्वी यादव को सुनिए। देखिए, हम लोगों को ये खबर मिली है, बेहद ही इस बात का दुख है और हम लोगों की संवेदना जो है रोशन जी और उनके पूरे परिजनों के साथ हम लोग इस दुख के घड़ी में खड़े हैं। हमारी पूरी संवेदना है। अब हत्या हुई है, कैसे मृत्यु हुई है, ये जांच का विषय है और ये अंतर्राष्ट्रीय इशू है। अभी तक शायद पोस्टमार्टम का जो है रिपोर्ट जो है अभी तक आया नहीं है, जहाँ तक हमारी जानकारी के अनुसार। लेकिन जिस प्रकार से अभी शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का काम हो रहा है, ये बेहद ही दुख की बात है। कहीं ना कहीं से जो भी लोग हैं कोचिंग संस्था में, अगर इस तरह की वारदातें होती हैं, गोलियां चलती हैं, हत्या होती है, तो ये बहुत ही दुख का विषय है। और इस विषय पे तो जो राज्य सरकार जो है ये संदिग्ध के घेरे में जो है आता है। एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भारत सरकार, बिहार सरकार को मिलकर के नेपाल सरकार के साथ एक गंभीर जांच करनी चाहिए और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, मंत्री फिर से बंगले को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कुछ मंत्री हैं बिहार सरकार, वो आप जानो भैया, हमको कोई मतलब नहीं इस चीज़ों से। हत्या हो रही है, अपहरण हो रहा है। रिशु वाले मामले में बड़े से बड़े घोटाले हो गए, बड़ी से बड़ी मछलियां जो है उनको बचाने का काम किया जा रहा है। राज का खजाना खाली है, विपदा आ पड़ी है। बिहार में आप देखिएगा, छात्र जो है, नौजवान जो है सफ़र कर रहे हैं, नौकरियां नहीं निकल रही, ट्रेन समय पे नहीं चल रहा। सबसे ज़्यादा अगर कोई भुगत रहा है तो इस बिहार के नौजवान भुगत रहे हैं। ये विषय ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिनको चिंता है हमारी, उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग देख लेंगे जो भी चीज़ें हैं। बिहार को पहले सत्ता में बैठे लोग जो छल कपट से आए हैं, 10-10 हज़ार रुपये बांट करके आए हैं, खजाना खाली करा दिया गया। उनको कम से कम बिहार को देखना चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई के मामले में फ्लॉप है। केवल फोटो शूट होता है, रील बनाते हैं सरकार के लोग और बड़ी बड़ी बातें फेंकी जाती है। दरभंगा में किस प्रकार से जो एक मैनेजर की जो मोटरसाइकिल है, यामाहा या कोई, किस प्रकार से हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े डकैती चल रही है, चोरी हो रही है, किसान तबाह है, सिंचाई से परेशान है। इस पे चर्चा होनी सर, चाहिए। 4000 ईवीएम सर बंगाल में जल गए सर, और कुछ ही दिन पहले वहाँ चुनाव हुए और जल गए कि जला दिए गए, तो जांच का विषय है। दोस्तों, तीसरी बड़ी खबर यह है खबर विशेष में कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज गयाजी के दौरे पर थे, जहां गयाजी के खिजरसराय प्रखंड क्षेत्र के इलाके में आज एमएसएमई विभाग के द्वारा टेक्नोलॉजी सेंटर बनाए जाने की घोषणा होने के बाद भूमि पूजन समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिरकत की। इस मौके पर सम्राट चौधरी ने बड़ी बातें भी कही। सीएम सम्राट चौधरी जहां आज बिहार के गयाजी पहुंचे, खिजरसराय के देवगांव में एमएसएमई विभाग के द्वारा बनने वाले टेक्नोलॉजी सेंटर का भूमि पूजन किया, वहीं सीएम सम्राट चौधरी ने इस बात को लेकर ऐलान भी किया कि बिहार के अधिकारियों को उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि सोना नहीं है, अब जगना है और 15 साल पीछे बिहार चल रहा है, उसे आगे लेकर जाना है। सीएम सम्राट ने कहा बिहार में नीतीश कुमार के फॉर्मूले पर ही वो काम करेंगे। सीएम सम्राट चौधरी को सुनिए। तो मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि इस बिहार के समृद्धि के लिए ये रास्ता खोलना है
और जितने काम छूट गए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहे, कई काम को आगे बढ़ाया। अब उसको और तेजी गति से बढ़ाना है साथियों, क्योंकि जब तक उद्योग और प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक नहीं करेंगे, तब तक ये बिहार नहीं बदल सकता है। और प्रशासन के लोगों को मैंने स्पष्ट कहा कि अब सोने का समय खत्म हो गया साथियों, और इसलिए मैंने कहा सोने का समय खत्म हो गया क्योंकि 15 साल का गैप है दूसरे राज्यों से। 15 साल हम सोए रह गए। वो 15 साल यदि पूरा करना है तो 24 घंटा में 20 घंटा बिहार में लोगों को काम करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा है ना सोना है ना सोने देंगे किसी को, क्योंकि बिहार बदलना है। और बिहार तभी बदल सकता है क्योंकि भ्रष्टाचार को भी लड़ना है, और भ्रष्टाचार तभी खत्म होगा जब ना खाना है, ना मोदी जी ने कहा है ना खाना है, ना किसी को खाने देना है साथियों। ये पूरी व्यवस्था बदलनी है। और जिस तरह नीतीश कुमार जी ने CCC, क्राइम और कम्युनलिज्म के साथ साथ इस इलाके में जो करप्शन का मामला है, इसको पूरी तरह समाप्त करना है। और करप्शन तभी समाप्त होगा और जब क्राइम तभी समाप्त होगा जब हमारी सरकार, हमारे लोग जगकर काम करेंगे। दोस्तों, खबर विशेष में चौथी बड़ी खबर यह है कि बिहार के प्रसिद्ध उद्योगपति पैनोरमा ग्रुप के चेयरमैन व यथासंभव काउंसिल के संरक्षक संजीव मिश्रा का आज जन्मदिन हरियाली पर्व के तौर पर मनाया गया। बिहार में पहले ऐसे उद्योगपति संजीव मिश्रा बने जिनके जन्मदिन के मौके पर एक दिन में 10,000 पौधे रोपे गए। ये पौधारोपण का कार्यक्रम कोसी से लेकर सीमांचल तक के जिलों में हुई, जहां बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक महिलाओं ने भी आज पौधारोपण कर पौधा संरक्षण का संकल्प लिया। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुपौल से लेकर सहरसा, मधेपुरा से लेकर अररिया, कटिहार से लेकर पूर्णिया तक आज पैनोरमा ग्रुप के निदेशक संजीव मिश्रा के जन्मदिन के मौके पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक दिन में 10,000 पौधे उनके समर्थकों ने लगाए। आपको बताएं कि संजीव मिश्रा एक लोकप्रिय राजनेता भी हैं। सिर्फ पैनोरमा ग्रुप के वो चेयरमैन ही नहीं, बल्कि छातापुर सहित कोसी और सीमांचल के इलाके में राजनीतिक तौर पर भी उनकी एक बड़ी पहचान है। लिहाजा उनके एक अपील पर जन्मदिन के मौके पर समर्थकों ने 10,000 से अधिक पौधे लगाए हैं। साथ ही साथ पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण को लेकर समर्थकों ने संकल्प लिया है। खबर विशेष में आज बस इतना ही। आप टुडे बिहार न्यूज पर बने रहें। धन्यवाद।